हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो अभी तक हमने इन क्लासेस में देखा कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के होने पे किस प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ये आज का हमारा जो नया रूल है हम उसे पढ़ेंगे। तो आज का पहला रूल क्या कहता है, चलिए उसको देखा जाए। पहला रूल है कि जब किसी सेंटेंस में मच, मोर, लेस या लिटिल आदि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब वर्ब सिंगुलर होती है। चलिए, हमने कहा जब भी किसी सेंटेंस में मच का, मोर का, लेस का या लिटिल का, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक एडजेक्टिव है, इत्यादि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तब क्या होती है भाई? कभी भी वर्ब सिंगुलर होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें देखना है सेंटेंस के एग्जांपल को, तो नॉट मच, यहां पे हमने कहा डन और डैश कर दिया, हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, दो हमारे पास वर्ब मिल गई। तो नॉट मच है ना, मच आ गया इसमें से, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी सब्जेक्ट की जगह पे है तो हम क्या करेंगे भाई? सिंगुलर वर्ब हैज बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे अगर एग्जांपल को देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल क्या है? हमने कहा मच मोर डैश स्टिल टू बी डन, यहां पे हमने कहा इज आर, मच मोर स्टिल टू बी डन। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले मच और मोर मिल रहे हैं तो हमें इज आर में से सिंगुलर वर्ब इज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कई बार आते रहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के आपने बारे में जाना कि उनके एंटीसीडेंट के बारे हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं कभी भी। तो चलिए कुछ नए रूल्स को देखा जाए। हमारा दूसरा रूल आज का क्या है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं या प्लूरल के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें एस या एस नहीं लगाया जाता। जैसे हमने कहा कि फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, फॉर्मर, लेटर, फॉर्मिंग, फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे फॉलोइंग करना है, फॉलोइंग, अनसाइंड, अनसाइंड, ऐसे वर्ड जो भी होते हैं अनसाइंड प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनके साथ हम क्या करेंगे? ये हमारे अनसाइंड प्रोनाउन कहलाते हैं। जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल किए जाते, तो इनके साथ वाक्य के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही वर्ब का इस्तेमाल, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल, प्रयोग की जा सकती है। अब दोनों में से कोई भी लिखिए। अगर एक किसान की बात करेंगे तो भी फार्मर, एक से ज्यादा किसान की बात करेंगे तो भी फार्मर। और ऐसी कंडीशन में हम कभी भी क्या करेंगे? इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर का भी कर सकते हैं, इट मीन सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज वेल एज प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कभी एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनमें कभी एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए सेंटेंस का कि इसमें कब सिंगुलर करना चाहे, कब प्लूरल करना चाहे। जैसे हमने कहा द फॉलोइंग न्यू रेट, ठीक है, हमने यहां पे कह दिया इज आर।
दो ऑप्शन हमने रखे हैं और यहाँ पे हमने कहा न्यू रेट्स, मान लीजिए हमने इसे प्लूरल कर दिया क्योंकि ये हमारा प्लूरल बना रहे हैं। और हमने नेक्स्ट वाले में कहा द फॉलोइंग, सेम है फॉलोइंग यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमने कहा द वेदर रिपोर्ट, तो ये अब ये सिंगुलर हो गया, बाद वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉलोइंग तो है हमारा सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे रेट्स हैं प्लूरल है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, और ये वेदर रिपोर्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी आर भी लगाया जा सकता है या कभी इज भी लगाया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। तो इससे नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इनसेपरेबल नाउन्स कहलाते हैं। इनसेपरेबल का मतलब होता है वो हमेशा जोड़े में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कैंची, कैंची के दो पार्ट होते हैं, ट्राउजर या फिर शेयर्स। तो ऐसी कंडीशन में वो एक ही चीज के दो हिस्से होते हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कहा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदा एक साथ जोड़े में होते रहे हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दो भाग में होते हैं या जोड़े में रहते हैं। जोड़े यानी पेयर्स में होते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा सीजर, सीजर्स, उसके बाद हमने कहा शेयर्स, ट्राउजर्स, ईटीसी। ठीक है, तो इन्हें ऐसे नाउन को इनसेपरेबल नाउन कहा जाता है। इनसेपरेबल नाउन कहा जाता है। और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, विद एन एग्जाम्पल इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए। मैंने कहा माई सिस्टर्स लॉस्ट डैश इज आर। तो ऐसी कंडीशन में माई सिस्टर्स देखने में प्लूरल लगते हैं, ये देखने में प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं और प्लूरल का इस्तेमाल भी इनके साथ किया भी जाता है। तो देखने में ये प्लूरल लगते हैं, इनका पता चला कि ये प्लूरल टाइप की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन है माई सीजर्स लॉस्ट, और हमने कहा कि प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल भी करना है, तो हम क्या करेंगे, आर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें से कौन सी प्लूरल वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ब की तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा योर ट्राउजर डैश वेरी लूज, और यहाँ पे इज आर। तो योर ट्राउजर से ट्राउजर, जबकि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है ट्राउजर्स को, तो ये एक इनसेपरेबल नाउन है और इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल कौन सी है, आर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एक लास्ट रूल होता है। इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट्स के सारे रूल्स कवर होते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक्स में आपको कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछिए और बताइए कि हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लगी। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।